फ़िलिस्तीन की जनता जो बीते 600 दिन से इजरायली नरसंहार के खिलाफ, इजरायली कब्जे के खिलाफ, इजरायली अतिक्रमण के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहा है। हम उसके साथ खड़े हैं, उसके संघर्ष के साथ खड़े हैं कि अमेरिका ये इसीलिए कर रहा है कि मध्य एशिया में जो तेल के अथाह भंडार हैं उस पे वो अपना दबदबा, उस पे अपना कब्जा बनाए रखना चाहता है। हमें इसका आर्थिक पहलू भूलना नहीं चाहिए। लाखों, हज़ारों लाखों लोगों की हत्या होती है, हज़ारों लाखों लोग विस्थापित होते हैं और भारत की सरकार इसमें चुप है। इसका जो आर्थिक पहलू है, जो तेल के भंडारों पे कब्जा करने के लिए अमेरिका ये जो नरसंहार कर रहा है, इसका ये पहलू दिखाता है कि जितना अमेरिकी डॉलर मजबूत होगा उतना जो विकासमान देश है, भारत जैसे विकासमान देश है, ये उनकी अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। नमस्कार, आप देखें इंस्टाफीड और मैं हूं शिवराज। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो युद्ध हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, चाहे फिर वो इजराइल और ईरान का युद्ध हो या फिर दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन के युद्ध, जितने भी युद्ध हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर कई सारे छात्र संघ मिलकर आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। हमारे साथ ऐसे ही एक युवा छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, बात करेंगे इनसे लेकर क्या देखिए किन मांगों को लेकर पे उतरे हैं, उनके क्या इन चीज़ों को लेकर इनके क्या विचार हैं, क्या कहना चाहिए। देखिए, आज जो हम यहाँ पे मौजूद हैं, आज हम यहाँ फ़िलिस्तीनी जनता के संघर्ष के समर्थन में मौजूद हैं। फ़िलिस्तीन की जनता जो बीते 600 दिन से इजरायली नरसंहार के खिलाफ, इजरायली कब्जे के खिलाफ, इजरायली अतिक्रमण के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहा है। हम उसके साथ खड़े हैं, उसके संघर्ष के साथ खड़े हैं और हम ये देखते हैं कि फ़िलिस्तीन में लाखों, हज़ारों लाखों लोगों की हत्या होती है, हज़ारों लाखों लोग विस्थापित होते हैं और भारत की सरकार इस पर चुप है। भारत की सरकार जब दुनिया में 153 देश इजरायली नरसंहार के खिलाफ वोटिंग करते हैं तो भारत वोटिंग से चुप रहता है। ये हम मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या दुनिया में जो मौतें हो रही हैं आप उसको लेके चुप क्यों हैं, जब भारत की जनता इजरायली नरसंहार के खिलाफ खड़ी है और फ़िलिस्तीनी जनता के समर्थन में खड़ी है। दूसरी चीज़ें हमें समझना होगा कि अमेरिका इस नरसंहार का समर्थन क्यों कर रहा है, या कहें कि अमेरिकी साम्राज्यवाद के ताकत से ही इजराइल ये करने में कैसे सफल हो पा रहा है। इसके पीछे एक जो बेहद ज़रूरी है, बेहद ख़ास चीज़ है, वो हमें ये समझना होगा कि अमेरिका ये इसीलिए कर रहा है कि मध्य एशिया में जो तेल के अथाह भंडार हैं उस पे वो अपना दबदबा, उस पे अपना कब्जा बनाए रखना चाहता है। हमें इसका आर्थिक पहलू भूलना नहीं चाहिए। अमेरिका तेल का जो व्यापार है, क्योंकि तेल विश्व की अर्थव्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इस तेल के आवंटन में, तेल के जो व्यापार है उस पर कब्जा करना और ये दुनिया को ज़बरदस्ती अमेरिकी डॉलर में कराने के लिए, इन देशों को मजबूर कराने के लिए अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। ये हम अफ़गानिस्तान में देखे हैं, ये हम इराक में देखे हैं, ये हम सीरिया में देखे हैं और ये हम अभी जो इजराइल के सहारे जो नरसंहार हो रहा है इजराइल के द्वारा, हम उसमें देख रहे हैं। ये अब जी, जो ये साफ दिखा रहा है कि जो इसका जो आर्थिक पहलू है, जो तेल के भंडारों पे कब्जा करने के लिए अमेरिका ये जो नरसंहार कर रहा है, इसका ये पहलू दिखाता है कि जितना अमेरिकी डॉलर मजबूत होगा उतना जो विकासमान देश हैं, भारत जैसे विकासमान देश हैं, ये उनकी अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है, उनके आम लोगों के लिए खतरा है। क्योंकि अमेरिकी डॉलर महंगा होने का मतलब है भारत का रुपया कमज़ोर होना। भारत का रुपया जैसे कमज़ोर होगा वैसे ही भारत में महंगाई बढ़ेगी, भारत में आम सामानों की कीमतें बढ़ेंगी। दूसरी चीज़ें जो निर्यात है, वो निर्यात आपको सस्ता करना पड़ेगा। निर्यात जब आप सस्ता करेंगे तो आप उसकी भरपाई, जो मालिक है, जो पूंजीपति है, उसकी भरपाई अपने जेब से तो करेगा नहीं, वो किसकी जेब से करेगा? देश के जो मेहनत का मजदूर जनता है उसकी तनख्वाह काट के, उसकी तनख्वाह कम करके, उसका शोषण करके करेगा। तो ये भारत की जनता को समझना होगा कि ये जो पूंजीपति गठजोड़ है दुनिया के पूंजीपतियों का तेल के भंडारों पे कब्जा करने के लिए, जो अमेरिकी साम्राज्यवाद है, जो अमेरिका के हित के लिए दुनिया के तमाम देशों के हितों को बलि देता है, ये उसके खिलाफ हमारा संघर्ष है। और आपने बात की कि भारत की लगातार कि भारत जिस तरह से वोटिंग से भी आउट है, तो भारत शुरू से अपना पक्ष रखता है कि हम लोग वॉर के टाइम पे न्यूट्रल रहते हैं, किसी का समर्थन नहीं करते हैं। क्या आप एक बार देखिएगा, भारत का इतिहास देखिएगा, भारत शुरुआत से ही भारत की जनता और लंबे समय तक भारत की सरकार फ़िलिस्तीनी जनता के समर्थन में रही है। बीते सालों में फ़िलिस्तीनी जनता के समर्थन में डाक टिकट निकला है। एक डाक टिकट निकलता है जिसमें फ़िलिस्तीन का झंडा और ये लिखा जाता है कि फ़िलिस्तीनी जनता के समर्थन में एकजुटता। और ये दिखाता है कि इतिहास में भारत की जनता और भारत की सरकार भी इसके खिलाफ
खड़ी है इजराइल के खिलाफ और अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ, क्योंकि भारत खुद साम्राज्यवाद का जहर, साम्राज्यवाद का डंस झेला हुआ है। उसी ब्रिटिश साम्राज्यवाद जिसका भारत शिकार था, वही फिलिस्तीन की जनता भी शिकार थी। और जब ब्रिटिशर्स वहाँ पे 2 देश बना के भारत की तरफ भाग जाते हैं, तब इजराइल के समर्थन में अमेरिका आता है। वो इजराइल का समर्थन नहीं, इजराइल पे कब्जा और इजराइल के सहारे फिलिस्तीन और पूरे मध्य एशिया में कब्जा है। और भारत साम्राज्यवाद के खिलाफ पहले दिन से खड़ा है। क्या भारत साम्राज्यवाद के खिलाफ अगर नहीं होता तो खुद के साम्राज्यवाद के खिलाफ, खुद की गुलामी के खिलाफ क्यों खड़ा होता? भारत का जो स्टैंड रहा है वो साम्राज्यवाद के खिलाफ रहा है, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। अच्छा, बात करते हैं शायद देशों की जो इजराइल के साथ हैं, G7 के अंदर भी, जैसे कि आपको पता है G7 चल रहा है, वहाँ पर जो है इजराइल के समर्थन में सारे देशों ने अपने वोट रखे। उन्होंने कहा है कि भैया इजराइल जो है वो एकदम सही कर रहा है, ईरान को न्यूक्लियर मिसाइल के पास नहीं होनी चाहिए, न्यूक्लियर मिसाइल्स, ईरान को अपनी सुरक्षा का इजराइल को पूरा अधिकार है। क्या कहना चाहिए? बीते 30 सालों से ये झुमका पीटा जा रहा है कि न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर वेपन। अमेरिका जब भारत भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा था, तब भी यही झुमका लगाया हुआ था कि भारत न्यूक्लियर वेपन कर रहा है। अमेरिका यही चाहता है कि उसका दबदबा बना रहे। और मध्य एशिया में जो ईरान पर हमला हुआ है, ये दिखाता है कि उसका दबदबा बनाए रखने की बात है। आपको ये समझना होगा, ये जो झुनझुना पीटा जा रहा है, ये झुनझुना हकीकत में अमेरिका और अमेरिका के समर्थक देश और उनके पूंजीपतियों की समर्थन की बात है। आप इसे सिर्फ यही नहीं कह सकते कि आप जनता के खिलाफ है। सीधी बात है, ये आपके प्रभुत्व को चैलेंज दे रहे हैं। कोई भी जो स्थानीय देश जब प्रभुत्व को चैलेंज देता है तो उसके खिलाफ अमेरिका खड़ा होता है। आगे अगर भारत की स्थिति बन रही है अमेरिका को चैलेंज देने के लिए, तो अमेरिका भारत के खिलाफ खड़ा होगा, जैसे आज चाइना के खिलाफ खड़ा हुआ है। ये साफ दिखाता है कि अमेरिकी साम्राज्यवाद जो है वो अपने फ़ायदे के लिए दुनिया के किसी भी देश का इस्तेमाल कर सकता है और किसी भी देश के खिलाफ जा सकता है। ये भारत को बहुत सोच समझ के ये काम करना होगा। भारत की जनता इस बात को समझती है और लंबे समय से इसका विरोध करती रही है कि जो साम्राज्यवाद है उसके खिलाफ हम लंबे समय से खड़े हैं और उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या डिमांड्स क्या हैं आप लोगों के? हाँ, सबसे पहली बात है कि हम फिलिस्तीनी जनता के समर्थन में हैं और हम ये मांग करते हैं कि जो नरसंहार है इसको तत्काल बंद किया जाए। भारत का सरकार इजराइल के साथ जितने भी आर्थिक सामरिक गठजोड़ हैं, जितनी भी कंपनियां गठजोड़ करती हैं वो सारी बंद की जाएं और जितनी भी कंपनियां गठजोड़ कर रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तीसरी चीज़, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल के द्वारा जो बेंजामिन नेतन्याहू जो वॉर क्रिमिनल हैं उनके खिलाफ जो सज़ा सुनाई गई है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनका बॉयकॉट किया जाए। और चौथी चीज़, हम ये बताना चाहते हैं कि दुनिया भर के जितने भी तरक्की पसंद, अमन पसंद लोग हैं, वो कहीं पे भी जुल्म और शोषण होगा, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, या फिलिस्तीन में हो, या दुनिया के किसी भी कोने में हो, जब आम जनता के मेहनतकश मजदूरों के हितों का हनन होगा, उनका शोषण, उत्पीड़न, लूट और नरसंहार किया जाएगा, दुनिया के तमाम अमन पसंद, तरक्की पसंद लोग इसके समर्थन में बोलेंगे, इस संघर्ष के समर्थन में बोलेंगे और लूट के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएंगे।